नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मणिपुर और हिंसा पर सियासत की। बात करेंगे हम मणिपुर में सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ ने जिरीबाम में मुठभेड़ के दौरान 11 उग्रवादियों को मार गिराया है। वहीं इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल तक एयरलिफ्ट किया गया है। सीआरपीएफ के सूत्रों के अनुसार उग्रवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया था, जिसके बाद यह मुठभेड़ हुई। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत वैसे तो पिछले साल मई में ही हुई थी। मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कुकी और जो जनजाति समुदाय के प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। दरअसल मैतेई समुदाय ने इस मांग के साथ मणिपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। मैतेई समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। मणिपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने पर विचार किया जाए। कुकी जो समुदाय मैतेई को जनजाति का दर्जा देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से मैतेई बहुल इंफाल घाटी में है। ऐसे में मैतेई को जनजाति का दर्जा मिलने से आरक्षण में कुकीजो समुदाय की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। बहुसंख्यक मैतेई आबादी इंफाल घाटी और मणिपुर के मैदानी क्षेत्रों में रहती है, जबकि कुकीजो समुदाय की ज्यादातर आबादी पहाड़ी इलाकों में रहती है। मैतेई हिंदू हैं, जबकि कुकीजो ईसाई धर्म को ज्यादातर मानते हैं। मणिपुर में इन दोनों समुदायों के बीच हिंसा का दौर 1.5 साल से जारी है। इस दौरान 237 मौतें हुई हैं, 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं 60,000 लोग अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। मणिपुर में पिछले 1.5 वर्ष में करीब 11,000 एफआईआर दर्ज हुई है, 500 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। मणिपुर राज्य पहाड़ी और मैदानी 2 हिस्सों में बंट चुका है। मैदानी जिलों में मैतेई और पहाड़ी जिलों में कुकी रहते हैं। दोनों समुदायों के बीच इस तरह की अदावत चल रही है कि यदि मैदानी इलाके से कोई मैतेई पहाड़ी इलाके और पहाड़ी इलाके से कोई कुकी मैदानी इलाके में आ गया तो उसका जिंदा वापस जाना शायद मुमकिन न हो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। झारखंड के सिमडेगा में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने यह बात कही है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वह चुनाव प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे थे। राहुल ने कहा कि मैं आपको मणिपुर के बारे में बताता हूं। बीजेपी ने मणिपुर को जला दिया और आज तक भारत के प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा नहीं किया है। इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात को मान लिया है कि मणिपुर जैसा कोई राज्य है ही नहीं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बीजेपी की विचारधारा के कारण मणिपुर जला है। तो अब हम आपको रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। जिरीबाम के बोरो बेकरा पुलिस स्टेशन और सीआरपीएफ कैंप पर कुकी मिलिटेंट से बताया जा रहा है कि उनके तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इतना ही नहीं, उसके बगल से सटे बाजार और कई घरों को आग के हवाले भी कर दिया गया। इसी के जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस, सीआरपीएफ और तमाम जो टीमें हैं सुरक्षा बलों की, उन्होंने रिटेलिएट किया तो इसमें 11 कुकी उग्रवादियों के ढेर होने की बात बताई जा रही है। और इसके मद्देनजर यह जो वायलेंस फिर से इरप्ट हुआ, उसके बाद कुकी संगठन ने मणिपुर में बंद भी बुलाया है। आज मणिपुर में बंद बुलाया गया है। यदि टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक कुकी और जो संगठन की तरफ से यह बंद बुलाया गया और वह प्रभावी रहेगा। और इसी के मद्देनजर वहां पर जो पुलिस और प्रशासन की टीम है उसने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है ताकि आगे कोई अप्रिय घटना ना हो सके। मणिपुर पर जो बात निकल रही है वह बात दूर तलक भी जा रही है, क्योंकि हिंसा तो पिछले साल से वहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा और इस पर सियासत भी होना लाजमी है।
सिमडेगा में राहुल गांधी प्रचार अभियान के लिए पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। मणिपुर राज्य की कोई चिंता प्रधानमंत्री मोदी को नहीं है। मणिपुर बीते समय से, बीते कई महीनों से वह लगातार जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां का दौरा करना मुनासिब नहीं लगता है। इससे उन्होंने एक साफ तौर पर स्पष्ट संदेश देने का कोशिश किया है और उन्होंने कहा है कि शायद संभवतः प्रधानमंत्री मणिपुर को राज्य मानते ही नहीं, इसीलिए वहां पर जाना जरूरी नहीं समझते। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि दलित और अल्पसंख्यकों की विरोधी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने कहा आपके लिए जितने भी फैसले किए जाते हैं उन्हें 90 ऐसे अफसर फैसला करते हैं जिनमें अल्पसंख्यकों, दलितों की संख्या में भारी कमी है, और यदि कोई हो भी उनकी संख्या तो वो वैसे ही फैसले करते हैं जैसे 100 रुपए में 10 रुपए या 100 पैसे में 10 पैसे का पावर उनके पास दिया जाता है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी इशारा किया कि देश की तकरीबन 50% आबादी ओबीसी है, और कुल मिला के देखा जाए तो उन्होंने कहा 90% आबादी ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इन सब की मिलकर होती है, लेकिन इन पर रूल करना, इनके लिए काम करने में उनकी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी हर तरह से सक्षम है, वह हर काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार उन्हें इस योग्य नहीं मानती है। और मणिपुर के ही इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। मणिपुर में जो हिंसा और सियासत हो रही है उसी पर चर्चा करेंगे, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राकेश पोद्दार साहब जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता रामाकांत मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले पोद्दार साहब आप ही के पास आते हुए, अब देखिए सर, बात स्पष्ट है, आप सरकार में हैं, केंद्र में भी, मणिपुर में भी। मणिपुर पिछले साल 1.5 साल से तकरीबन समय हो गया वह जल रहा है। वहाँ के लोगों में एक असमंजस की स्थिति है। फिर से एक डेडली क्लैश हो गया। बात बताई जा रही है कि 11 कुकी उग्रवादी मारे गए। फिर से, मतलब कहने का मतलब है कि मणिपुर की फिजा में जो टेंशन है वो तो जारी है, लेकिन उसके ऊपर भी एक टॉप अप हो गया, ये जो नया केस हुआ है। ऐसे में मणिपुर का सर क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए क्या कुछ हो सकता है? बात तो हम बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ निकल नहीं रहा है। पोद्दार साहब, मणिपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ सोच रही है? कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में भी दोनों सदनों में बोलने का काम किए। गृह मंत्री ने भी इसकी बात की चिंता की, और हम कहना चाहते हैं 11,000 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का काम हम लोगों ने किया। 500 लोगों को गिरफ्तारी भी हुई, और जो कल जो घटना घटी, 11 उग्रवादी को मारने का काम सीआरपीएफ और वहां के मणिपुर की जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन से सभी मिलके उस उग्रवादी को मारने का काम किया। तो मणिपुर की चिंता भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार बड़ी चिंतित है, और हम लोग काम भी करते हैं। देश के अंदर राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी दुखी हृदय के साथ, कि 1993 से लेके 5 साल तक मणिपुर जलता रहा, आपका परिवार का एक व्यक्ति मणिपुर नहीं गया था। और आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री चिंतित है, सदन में बोलते हैं, कुछ सकारात्मक बातें करते हैं। अगर देश के अंदर कोई ऐसी घटना घटती है, चाहे आतंकवादी हो चाहे उग्रवादी हो, जब राष्ट्र के ऊपर कोई बात आती है, तो हम राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं कि राजनीति से हटकर इस मसले को हल करना चाहिए। इस मसले को अपने देश के अंदर हल करना चाहिए, अमेरिका में जाकर और चीन में जाकर नहीं बोलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी से बात करना चाहता हूँ।
और राहुल गांधी जी कभी कहते हैं इस देश का संविधान खतरे में। अरे भैया, इस देश में भ्रम मत फैलाइए। राजनीति करनी है तो विकास के नाम पर राजनीति कीजिए। कांग्रेस को नेता को मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति करना है तो विकास के मुद्दे पे राजनीति कीजिए। बहुत सारे देश के अंदर ज्वलनशील मुद्दे हैं, उस पर राजनीति कीजिए। और लेकिन राजनीति आप अपने देश के ऊपर ही राजनीति करते हैं तो राहुल गांधी जी की जो सोच है, मंशा है, वो देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ ढकेलना चाहते हैं, वो ये मंशा से निकले नहीं। जो शासन काल 5000 वर्षों से देश के अंदर जो शासन काल वाले लोग थे, देश को जो अंग्रेज लेके गए थे, आज वही राहुल गांधी करने के उपरांत में लगे हुए हैं, उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। कभी समाज को बांटने की बात करते हैं कुणाल जी, कभी उग्रवादी आतंकवादी को समर्थन देने की बात करते हैं। देश के अंदर 370 जैसे मुद्दे को खत्म कर दूंगा। बताइए ये कैसे राहुल गांधी जी राजनीति करते हैं? राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति इस देश के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर, अपने प्रदेश के ऊपर मत करिए। राजनीति करना है तो हमारे सामने विपक्ष के नेता है, प्रश्न उठाइए। पोद्दार साहब, चिंता तो आप कर रहे हैं, नहीं ठीक है, चलिए चिंता आप जता भी रहे हैं, लेकिन इसका कुछ हल दिख रहा है क्या? क्योंकि 2 धड़ों में मणिपुर बट गया है, एक पहाड़ी इलाका, एक नीचे वैली का इलाका। ऐसे समझा जाए तो 2 समुदायों में भी बट गया है, एक मैतेई और एक कुकीजो। ऐसे में रहना तो सबको उसी राज्य में है। आपस में जो लड़ाई शुरू हुई है, जो जंग शुरू हुई है, वो थमेगी तो थमेगी कब? क्योंकि हजारों लाखों लोगों का पलायन हो चुका है, 250 से ऊपर लोगों की जान चली गई है, कितने ही घायल है, कितने मिसिंग हैं, तनाव का माहौल बना हुआ है। मणिपुर को नॉर्मलसी में कब लौट कर आ पाएगा, आपको ऐसा लगता है? कुछ ऐसा कुछ कॉन्क्रीट प्लान है क्या पोद्दार साहब? देखिए, मणिपुर सरकार की विफलता नहीं है, मणिपुर की जो वहाँ के लोग, जो 2 समुदाय की बात आपने कहा, हाँ। वहाँ पे क्रिश्चियन किसी समय में बहुत कम थे। आज क्रिश्चियन कैसे पनप के? सनातन को खत्म करते हुए क्रिश्चियन को बढ़ाया गया। कहाँ से भैया ये फंडिंग आता है, कहाँ से ये पैसे आते हैं? जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले, जो समतल इलाके में रहने वाले लोगों में आपसी क्यों भेदभाव हुआ? यही राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूँ, बटोगे तो कटोगे, ही देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं। लेकिन इन लोगों ने हमेशा देश के अंदर अपने जाति को बांटा। आज जाति बटी है तभी मणिपुर में हिंसा हो रही है। अगर जाति में नहीं बटी होती, मणिपुर में हिंसा नहीं होती। हम इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्र में रहते हैं, सभी को एकजुट रहना चाहिए। लेकिन ये लोग राजनीति करते हैं। कुणाल जी, आपने पहले भी इस पे डिबेट करवाया, बहुत अच्छे से डिबेट आपने करवाया है। लेकिन यहाँ समुदायों की बात है, समुदाय को बदलने की बात। आज देखिए, जाति में बांटने की बात करते, कितनी जातियों को इन्होंने बांटा। कहते जाति जनगणना होनी चाहिए, हम कहते देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जाति जनगणना से ये राजनीति करना चाहते हैं। आज मणिपुर जल रहा है, कल उत्तर प्रदेश, बिहार जलेगा, बड़े सारे प्रदेशों में जलने का काम होगा। तो ये सब न कहीं इनका देन जो है, ये सब कांग्रेस का देन है। 70 सालों में इनसे पूछा जाए कि देश के अंदर आपने कौन सी राजनीति की? हर जनादेश को दुरुपयोग इन्होंने किया, हर जनादेश को दुरुपयोग करते हुए इन्होंने राजनीति की। आज भी सकारात्मक बातें नहीं करते। जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, आज मैं कहता हूं कि देश के अंदर देश के 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ अच्छी तरह काम करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मीडिया जो है गोदी मीडिया है, प्रशासन उनको माननीय न्यायालय से डर लगता है, सुप्रीम कोर्ट से डर लगता है, ईडी सीबीआई से डर लगता है, किसी प्रशासन पे विश्वास नहीं करते। तो भैया, देश का आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? ठीक है, देश में क्यों बंटवारा की बात करते हैं? और कुणाल जी, मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी से विनती करना चाहता हूँ, संविधान और लोकतंत्र पे आप बात मत करिए। लोकतंत्र का आपने लूटा, आपकी दादी श्री इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र को लूट लिया 74 में, 75 में। आपने कितने नरसंहार करवा दिए, कितने भ्रष्टाचार किए। तो मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूँ, बार बार करता हूँ कि सकारात्मक राजनीति कीजिए राहुल जी, नकारात्मक मत कीजिए। ओके पोद्दार साहब। रमाकांत मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, देखिए, मणिपुर की स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई है। आप विपक्ष में हैं, ठीक है, सरकार में वहां भारतीय जनता पार्टी है, वो भी ठीक है, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसे में यदि सिर्फ बात की जाए, आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है, या फिर कुछ ऐसी बात है राजनीतिक गलियारों में कि इसका सॉल्यूशन जितनी जल्दी निकल जाएगा उतनी जल्दी हो सकता है राजनीतिक माइलेज लेने का मौका भी छूट जाएगा? आपको क्या लगता है? मणिपुर में फिर से हिंसा भड़की है। इस हिंसा में 11 उग्रवादियों की मौत हुई है, हमारे पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। ऐसे में ये जो हिंसा है ये थमी नहीं है।
आप मणिपुर के पूरे स्टेटस को कैसे देख रहे हैं मिश्रा साहब? कुणाल जी, अभी मैं आदरणीय पोद्दार जी को सुन रहा था। हाँ, अच्छी अच्छी बातें कहना और गफलत में डालना ये शायद भाजपा के ब्लड में है, इसलिए इतनी बातें कह रहे हैं। कुकी और मैतेई समुदाय दोनों मणिपुर में जो आपस में बंटे, जिनका दोनों का आपस में विग्रह और विवाद चल रहा है, मैं कहता हूं परिवार का मुखिया होने का उस प्रदेश के लोगों को या किसी प्रदेश के लोगों को कब यकीन होता है, ये आप खुद भी जानते हैं। देश का प्रधानमंत्री या देश का गृह मंत्री पहुंच करके कोई आश्वासन देता है वहां की जनता को, या उसके एक्शन से, उसके प्रतिक्रिया से लोगों को ये विश्वास हो जाए कि मेरे लिए भारत सरकार पूरी खड़ी हुई है और हम उसके पीछे हैं, तो शायद वहां पे हिंसा भी हो सकती है, विश्वास भी जागृत हो सकता है। मणिपुर में इतना नंगा नाच हुआ, जो कुछ हुआ, शर्मनाक घटना पूरे देश ने देखा। महिलाओं के साथ जो भद्रता हुई, मुख्यमंत्री के घर को लूटा गया, ये सब कुछ हुआ वहीं बैठे हुए। केंद्र में इतनी मजबूत सरकार बैठी हुई थी, अब शायद थोड़ी कमजोर सरकार है, उस टाइम तो बड़ी मजबूत सरकार थी, बहुमत की सरकार थी। एक बार भी इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मणिपुर में नहीं गए। वहां की जनता को कैसे विश्वास होगा, कैसे विश्वास करेगी कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश का नायक मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा नेतृत्व करेगा। नहीं गए वहां पे, पहली बात वो विश्वास की कमी वहां पे रही। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हमारे पोद्दार जी कि वहां पे ईसाई समुदाय बढ़ता चला गया। अरे पूरे देश को आपने बर्बाद कर दिया पोद्दार जी। ये ईसाई, मुसलमान, हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, वो भी ये कह के आपने बर्बाद तो कर दिया। कहाँ ले जाना चाह रहे हो आप देश को? आपको ईसाई से नफरत, मुसलमान से नफरत, यादव से नफरत, आपको नफरत किससे नहीं है? आप क्या चाहते हैं? किस कम्युनिटी को आप सोचते हैं कि सबसे बड़ा वफादार, बड़ी वफादार कम्युनिटी? ऐसी बातें क्यों करते हैं आप बैठ करके? ये चले गए, वो हिंदुस्तान के बाहर के लोग हैं क्या? हिंदुस्तान में जो रह रहा है हिंदुस्तान का आदमी है, वो ईसाई है, जैन है, पारसी है, मुसलमान है, या मेरी तरह ब्राह्मण है, या तुम्हारी तरह पोद्दार बनिया है, कोई भी है, इस देश का नागरिक है। आप वो संविधान के दायरे में रहेगा और इस देश को मोहब्बत करेगा, लेकिन इस देश का जो नायक है उसकी करतूतों से ये परिलक्षित होना चाहिए कि वो हमारा आका है और हमें बराबर की न्याय देगा। ये हमें बराबर की न्याय जहाँ पे नहीं मिल रही है, वहां पे ये घटनाएं वहां पे चलती जा रही। तो मिश्रा साहब, आपको क्या लग रहा है, ये मणिपुर का मुद्दा सुलझ नहीं रहा है या इसे सुलझाया नहीं जा रहा है? आप किस ओर इशारा? मुझे आरोप जी, मैं आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में कुणाल जी नहीं जाना चाहूंगा। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि ये सुलझाया नहीं जा रहा, प्रॉपर ढंग से सुलझाया नहीं जा रहा। अगर सुलझाया जाए तो मेरा ख्याल देश की कोई ऐसी समस्या नहीं सुलझाई जा सकती है। पंजाब एक टाइम पे उग्रवाद की सीमा के परे चला गया था, आपको याद होगा, ये 82 से लेकर के 86 तक का रिजम याद होगा। इसी दिल्ली के अंदर भिंडरावाला ट्रकों के ऊपर असलहे लेकर के यहाँ पे परेड किया। और चंद घंटे लगने थे कि खालिस्तान की घोषणा हो जानी थी, लेकिन नेक नियत थी, नियत साफ थी, और उस उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने का कांग्रेस ने काम किया, और उसके लिए उस शांति लाने के लिए इंदिरा गांधी को अपने जीवन की बलिदान देना पड़ा। ये त्याग करना पड़ेगा, ये गंवाना पड़ा। सरकार गंवाई, ठीक, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गंवाई, ठीक है। ये त्याग करना पड़ेगा। मिश्रा, करना है तो मोदी जी को कोई न कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है मिश्रा साहब, जाने की हिम्मत नहीं करती। ठीक है मिश्रा साहब। पोद्दार साहब, लेकिन देखिए एक बात तो लाजमी है ना, यदि राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष ये सवाल उठाते हैं, एक बात तो हमें मानना होगा कि हमारा देश भारत है, भारत का एक राज्य मणिपुर है। यदि मणिपुर हमारा राज्य है तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ऐसी क्या मुश्किलें हैं, अड़चने हैं, रुकावट है? एक ही तो सवाल है उनका कि प्रधानमंत्री मोदी वहां क्यों नहीं जाते हैं। यदि पीएम चले जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्रधानमंत्री का इंटरफेरेंस होगा, बहुत चीजें उस लेवल पर सुलझ सकती हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या इसमें कोई अड़चन है, कोई रोड ब्लॉक है पोद्दार साहब? कुणाल जी, देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा और राज्यसभा है। हाँ। सभी प्रतिनिधि वहाँ पे रहते हैं और
राहुल गांधी जी भी सामने बिल्कुल बैठते हैं, प्रधानमंत्री के बिल्कुल सामने बैठते हैं। वो प्रश्न करते हैं मणिपुर के ऊपर राहुल गांधी जी, तो प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में अपने अभिभाषण में उन्होंने कितनी बार जिक्र किया मणिपुर की बात, जाने की बात कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी कल झारखंड गए, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ आदिवासी की बात कही, अल्पसंख्यक की बात कही। तो आदिवासी पे आना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के लिए बहुत सारा काम किए। और बिरसा मुंडा जी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने लगातार देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े। एक बार भी इनके इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जितने भी प्रधानमंत्री बने, एक बार भी नहीं गए। पहले प्रधानमंत्री थे जो उनसे मिलने का काम किया, उनके घर जाने का काम किया। एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। हाँ, एक मिनट में क्लियर करता हूँ भाई साहब, सुन लीजिए। देश का सुन लीजिए, मिश्रा जी आपसे निवेदन विनती करता हूँ कि सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मिश्रा जी एक मिनट, ठीक है पोदार साहब, एक मिनट आप भी रुकिए। मिश्रा साहब एक मिनट, आप कोई पॉइंट है, आप कुछ पॉइंट रखना चाह रहे हैं मिश्रा साहब जी? कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, इंटरवीन करना चाह रहे हैं? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आदरणीय पोदार जी को। हाँ, झूठ से देश नहीं चलता। अच्छा, झूठ से खाली झूठ ही चलता है। हाँ, और ये वक्तव्य जो आप दे रहे हैं, हाँ, आप पहले पढ़ के आइए अच्छी तरह से। ठीक। बिरसा मुंडा जी के यहाँ कितनी बार कौन गया, कब गया? प्रधानमंत्री जी तो प्रचारक थे, इसके पहले भी नहीं गए जब प्रचारक थे। प्रधानमंत्री तो 8-10 साल पहले बने हैं। हाँ, इससे पहले बिरसा मुंडा जी के यहाँ जाने की तादाद लगी। हम सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी से पहले तमाम लोग गए हैं। बिरसा मुंडा इस देश की विरासत है भैया। ओके, आपको याद नहीं है? झूठ कम बोला। ठीक है, अब हम सुन लेते हैं ना। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। पोदार साहब भी बोल रहे हैं, बोलने। हाँ बोलिए पोदार साहब। देखिए, बिरसा मुंडा जी की बात पे आई तो इनको तो खुद अपने इतिहास के बारे में नहीं पता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ा दुख लगता है, बहुत दुखी के साथ कहना चाहता हूँ। इन्होंने भिंडरावाला का जिक्र किया। इंदिरा गांधी जी ने भिंडरावाला का खास आदमी था। आपके चैनल पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं बड़ा नजदीक से इस किताब को भी पढ़ा हूँ। भिंडरावाले के इतिहास पढ़ा हूँ, इंदिरा गांधी जी का इतिहास पढ़ा हूँ, कांग्रेस का भी इतिहास पढ़ा हूँ। भिंडरावाला इंदिरा गांधी जी के खास नेताओं में गिनती आते थे। और इंदिरा गांधी जी को पंजाब को जीतना था कुणाल जी, तो उन्होंने भिंडरावाले को भेजा और भिंडरावाले को बोला कि आप वहां जाइए, वहां पे तैयारी कीजिए, कांग्रेस का चुनाव में जिताने का काम कीजिए। जब भिंडरावाले को पता लगे कि ज्ञानी जैल सिंह जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनसे साइन करवा के 1984 में स्वर्ण मंदिर पर हमला करवाने का काम किसने करवाया? तो इंदिरा गांधी जी ने करवाया। और मैं कहता हूँ, जिस धर्म स्थल पर जिसमें 84 में सज्जन कुमार, जगदीश सैटलर आज भी जेल के अंदर, कल भी इनकी सुनवाई हुई कोर्ट के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूँ इस पर ना बोले। भिंडरावाला आपके ही आदमी तो इसने पढ़ाया। ठीक है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सुन लीजिए। मिश्रा जी अपना इतिहास पढ़ के आए कि इंदिरा गांधी का क्या इतिहास था, मैं सब जानता हूँ। ठीक है, चैनल पर बोल रहा हूँ, उग्रवादी को किसी ने पनपाया, इंदिरा गांधी ने पनपाया। और भिंडरावाला कौन था? इंदिरा गांधी के खास जाने जाते थे, उन्होंने पंजाब भेजने का काम किया। ओके पोदार साहब, समझाइए। ओके, क्विक, ठीक है पोदार साहब, एक मिनट आएंगे आपके पास। क्विक रिएक्शन मिश्रा साहब, जल्दी से। जी कुणाल साहब, पोदार जी को मेरी आवाज जा रही? पोदार जी सुन लीजिएगा ध्यान से। आपने कहा भिंडरावाला इंदिरा गांधी का सबसे खास था, बेटा जैसा था। मैं स्वीकार करता हूँ ना, मैं स्वीकार करता हूँ। इंदिरा गांधी को, भिंडरावालों को प्रमोट हमने किया था कांग्रेस ने। है किसी माई के लाल में हिम्मत है तुम्हारे भाजपा में? देश की जब बात आ जाए तो अपना बेटा भी बलिदान करना पड़ता है। अरे भिंडरावाले का ठीक है, वो मिनिस्टर जिसको तरीपार है, उसको प्रधानमंत्री जी नहीं हटा सकते। और हमने तो आप बेटा बना रहे हो, बेटा बना करके ओके, और जिस धर्म स्थल की बात करते हो, ओके, देश की बात आ जाएगी तो न कोई धर्म स्थल, न कोई ठीक है, न कोई नदी, चलिए। जब देश पहले होगा यही तो बात है, यही तो बात है। चलिए ठीक है, बात कहीं से शुरू होती है कहीं चली जाती है, लेकिन आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखा हमारे दर्शकों के सामने। आप दोनों खास मेहमान का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बात शुरू की हमने मणिपुर से, लेकिन राजनीति की यही एक कमाल की
बात होती है कि बात निकलती कहीं है, पहुंचती कहीं है, कंक्लूड कहीं होती है, कहां से कहां चली जाती है। राजनीति करने की अभी जगह नहीं है मणिपुर में। मणिपुर में जरूरत है शांति की, मणिपुर के बारे में सोचने की, वहां के लोगों के बारे में सोचने की, क्योंकि जब तक सब मिलकर मणिपुर के बारे में नहीं सोचेंगे, खास तौर पर सरकार, तब तक मणिपुर में हिंसा नहीं रुक सकती। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।